सरकार चाहती है कि किसी से भी जनता की मदद ना हो, सारी चीजें हम हड़प लें। ये अनपढ़ राजा जब से आके सत्ता में बैठा है, इसने इसको समझाओ नरेंद्र मोदी को कि अगर तुम्हें सत्ता में रहना है तो अपने काम करो। सबसे गंवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मैं झूठ क्या बोल रही हूँ, आप सर्च करो ना। कोई बेईमान है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी है। बीजेपी की अगर पार्टी ज्वाइन कर लो तो सब गंगा नहा लेते हैं। ये अनपढ़ राजा जब से आके सत्ता में बैठा है, इसने इसको समझाओ नरेंद्र मोदी को कि अगर तुम्हें सत्ता में रहना है तो अपने काम करो। आम आदमी पार्टी उनकी गले की हड्डी बन चुकी है और ना उनसे उगला जा रहा है ना निकला जा रहा है। नरेंद्र मोदी वक्फ बोर्ड को अपने अंडर में करना चाहते हैं। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं अमानतुल्लाह विधायक जो कि ओखला से विधायक है आम आदमी पार्टी के, उनकी पत्नी समेत कई महिलाएं यहाँ विरोध करने पहुंची हैं आईटीओ पर और सड़क पर पूरी तरीके से लेट चुकी है और जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं कि उनके हस्बैंड को, उनके नेता को इस पूरी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। इनका आरोप है कि बीजेपी में शामिल करने की पहले ऑफर दी गई थी, जब उस ऑफर को ठुकरा दिया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन उनके हस्बैंड के खिलाफ किया गया था। देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन ठीक है। अमानतुल्लाह जी की वाइफ है, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जमीन पर लेट के, क्या कुछ मांगे आप? मेरी मांग है कि अमानतुल्लाह खान की अवैध तरीके से गिरफ्तारी की गई है, उन्हें बाइज्जत भी रिहा करिए। लेकिन आपको कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं है? बिल्कुल कानून व्यवस्था पे यकीन है, कानून पर हम अपने सर्वोच्च न्यायालय पे यकीन करते हैं, लेकिन ईडी ने जिस तरह की गिरफ्तारी की है वो बिल्कुल गलत तरीके से की है। वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने के लिए, पैसे निकालने के लिए और गलत सीबीआई से उन्हें क्लीन चिट मिली, एसीबी से उन्हें क्लीन चिट मिली और ईडी है, ईडी से भी उन्हें क्लीन चिट मिलेगी। हमने कोई दुरुपयोग नहीं किया। जनता का काम करना अगर दुरुपयोग है तो साफ दुरुपयोग समझ। आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की एक पूरी कोशिश है? केंद्र सरकार चाहती है कि किसी से भी जनता की मदद ना हो, सारी चीजें हम हड़प लें, तो ये केंद्र सरकार का एक ढोंग है। मुस्लिम नेता है वो, आप लोगों के मुस्लिम नेता हैं, वो पूरे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी को प्रेजेंट करते हैं, तो ये उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है, लेकिन अमानतुल्लाह खान एक शेर है, उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। अभी तक सीएम बाहर नहीं आए, हम देख रहे हैं जितने भी नेता जाते हैं कई महीने लग जाते हैं। अमानतुल्लाह जी की केस में क्या लग रहा है? अमानतुल्लाह खान जिस तरह 16 महीने के बाद अरविंद जी को क्लीन चिट मिली, संजय भैया को क्लीन चिट मिली, अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट मिल रही है, अमानतुल्लाह खान को भी क्लीन चिट मिलेगी। बीजेपी कह रही है घोटाला करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा। बीजेपी कह रही है घोटाला करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। बीजेपी की अगर पार्टी ज्वाइन कर लो तो सब गंगा नहा लेते हैं, और जब तक के हम दूसरी पार्टी में हैं तो हम भ्रष्टाचारी हैं। और आरोप है कि नोटिस दिए गए थे आप लोगों को पहले, क्या नोटिस दिए गए थे तो वो आए और आने के बाद उन्होंने कोऑपरेट किया था। अब उन्होंने मांग रखी थी कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा टाइम के बाद आपके पास आता हूँ और आपको कोऑपरेट करूंगा। तो अमानतुल्लाह जी की वाइफ है जो यहाँ धरने पर बैठ गई है और इनका साफ कहना है कि इनके हस्बैंड, इनके पति बेकसूर है, उनको वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने के लिए फंसाया जा रहा है। आपके क्या यही वजह है वक्फ बोर्ड को पे नकेल कसने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? वजह ये है कि नरेंद्र मोदी वक्फ बोर्ड को अपने अंडर में करना चाहते हैं, ये सारा सिलसिला इसलिए जोड़ रखा है। और वो चाहते हैं वक्फ बोर्ड को अपने अंडर में करके जो गरीब आदमियों को थोड़ी सहूलत मिल जाती है वक्फ बोर्ड के माध्यम से, वो भी ना मिले। तो नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। आम आदमी पार्टी जो इतने जबरदस्त काम कर रही है दिल्ली में, वो सोच रहे हैं किस तरीके से दिल्ली की सत्ता को हड़प लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब दिल्ली की जनता खुद सड़कों पे उतर कर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इसलिए जो अमानत भाई की अवैध गिरफ्तारी है उसके खिलाफ आज पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पे है। ये देखिए आप, दिल्ली के लोग अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ पर आए तो कुछ तो अच्छाई रही होगी इस इंसान के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और हर समाज को साथ लेकर चलते हैं अमानत भाई। लेकिन बोला जा रहा है ईडी सीबीआई ने गिरफ्तारी की है तो कुछ ना कुछ आधार होगा, जांच होगी। एक बात बताओ, ईडी सीबीआई किसी भारतीय जनता पार्टी वाले के यहाँ क्यों नहीं जाती? सारी ईडी सीबीआई हमारे पास आने के लिए रह गई है। 17 महीने मनीष जी जेल में रहे, कौन देगा उसका हिसाब? अरविंद केजरीवाल जी जेल में, उसका हिसाब कौन देगा? ये अनपढ़ राजा जब से आके
ये सत्ता में बैठा है, इसने इसको समझाओ नरेंद्र मोदी को कि अगर तुम्हें सत्ता में रहना है तो अपने काम करो, रोजगार पे काम करो, शिक्षा पे काम करो, मोहल्ला क्लिनिक बनवाओ। अगर तुम ये तानाशाही करोगे तो जीतोगे नहीं। 400 से 200 पे आ गए और 200 से 50 पे आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टियों में क्यों होते हैं? उधर बीजेपी कहते, जो मोदी जी वो कहते हैं गारंटी है हम भ्रष्टाचार। गूगल सर्च करके देख लो, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी किस पार्टी में आ जाएगा? नरेंद्र मोदी। सबसे गंवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मैं झूठ क्या बोल रही हूँ, आप सर्च करो ना। मजबूत भी तो बोलते हैं, सबसे बेवकूफ, सबसे जाहिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का नारा यही है, आप पता करो। जनता इतनी परेशान है, लोग फांसी लगा रहे हैं, रोजगार नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इतना काम कर रही है, इसकी वजह से हम लोग जी पा रहे हैं। अगर ये पार्टी खत्म हो गई तो क्या होगा? ये तो हमें खत्म करना चाह रहे हैं। क्या आपके काम को मात नहीं दे पा रहे इसीलिए गिरफ्तारी? ये बात आपकी बात में दम है। हमारे काम को ये टक्कर नहीं दे पा रहे, इसलिए हमें अरेस्ट कर रहे हैं। और अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, जेल में बैठ के इलेक्शन जीत जाएंगे अमानत भाई। ओखला की जनता घर घर जाकर प्रचार कर रही है, उनको हराना आसान नहीं है। अब अरविंद जी भी बाहर आने वाले हैं। एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी होना लगता नहीं बड़ा नुकसान? कुछ नहीं होगा, विधानसभा चुनाव घर बैठे जीतेंगे। अगर अमानत भाई जेल में रहे तब भी ओखला की आवाम उनको एक तरफा जिताएगी, क्योंकि उनके काम बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर हमारी पार्टी ने काम किया हो तो हमें वोट देना, नहीं तो मत देना। और किसी के अंदर है इतना बड़ा कलेजा? जरा मोदी जी एक बार बोल के दिखाएं ये बात। उनका जूता हमारा सर होगा। हम जानते हैं कि इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, तो हमारी पार्टी काम कर रही है, गरीबों के साथ है, इसलिए केजरीवाल को भी रिहाई नहीं मिल रही है, बार बार उनकी वो नीली छतरी वाला ना बहुत जल्दी इंसाफ करेगा। अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखें तमाम महिलाएं यहाँ पर है जो यहाँ पूरी तरीके से मोर्चा खोल करके बैठ गई है। उनका साफ कहना है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग इनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। यही कुछ वजह है मैम? जी ये देखिए, बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी से डर गई है, इसलिए एक एक करके उसके सारे नेताओं, विधायकों, पार्षदों को जेल में डाल रही है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, ये डरने वाली नहीं है। इसका एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाएगा और इस बीजेपी की नाकाम साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन क्या लगता है कहाँ ईमानदारी के चर्चे हुआ करते थे और अब भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार, लाइन लग गई। देखिए मोदी का काल केजरीवाल, और इसीलिए मोदी जो है डर गए हैं। उनको मालूम है इनकी ईमानदारी पर उंगली उठाओ ये टूटेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता अगर कोई बेईमान है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी है। मोदी है, मोदी जी, हाँ मोदी है। भ्रष्टाचार के आगे गारंटी बताते हैं? नहीं नहीं, वो वही तो गारंटी है उनकी, भ्रष्टाचार करना ही तो उनकी गारंटी है। अभी आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ था, कहाँ गए मोदी जी? सो गए। अभी क्या हो रहा है? क्यों कभी सिंगापुर जा रहे, कभी कहीं जा रहे, क्यों अपना मुंह छिपा रहे हैं? आए ना इस जनता को फेस करें। ये सब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर कर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी उनकी गले की हड्डी बन चुकी है और ना उनसे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। इसका असर चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए ना, आप 240 पे लाके टिका दिया हमने लोकसभा में। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ही तो लग रहा है मोदी को कि बैग बांधकर गुजरात जाना पड़ेगा। इसलिए वो डर गए, इसलिए अपने सारे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन उनके हथकंडे जो हैं वो नाकामयाब साबित होंगे। अभी तक वो सिसोदिया जी पर इल्जाम लगा रहे थे तथाकथित शराब घोटाले का। क्या हुआ 17 महीने जेल में रखने के बाद? क्या हुआ? जमानत मिल गई कि बरी जमानत मिला, बरी होना नहीं होता है ना। उनका बस चलता तो वो जमानत भी ना होने देते। ये सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है जो उन्होंने जमानत होने दी, वरना पीएमएलए कानून को क्यों बदल रहे हैं? क्यों बदल रहे हैं माननीय सुप्रीम? कि जब आप लोगों को जमानत मिल जाती है तो आप कहते हैं संविधान जिंदा है, जब पकड़ लेते हैं तो आप कहते हैं संविधान। देखिए संविधान जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। संविधान को कितनी भी कोशिश कर ले मोदी जी, हम खत्म नहीं होने देंगे। ये आम आदमी पार्टी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है और उनके बनाए हुए संविधान के लिए सदैव अपना सर झुकाकर नमन करती रहेगी और उसके लिए खड़ी रहेगी। ठीक है, आपको क्या लगता है जब गिरफ्तारी आप लोगों के नेताओं की हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण है? बड़ी वजह क्या है? बड़ी ये वजह है कि हमारी टीम को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल कहना कि बस खत्म हो जाए, लेकिन ये खत्म नहीं होएगी क्योंकि हर एक कार्यकर्ताओं में जज्बात है। और जब एक वो है क्या कहते हैं एक बम हो जाएगा, हाथ लगाते ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कार्यकर्ता है इस टाइम पे। शेर बब्बर शेर ज्यादा तैयार हो चुके हैं। हाँ जी। ऐसी क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार आपके नेताओं को ही पकड़ रही है? उनका बस तो चलता ही नहीं है। जब उसने एलजी ने जब पेड़ कटवाए थे 1100, जब नहीं उसके हाथ होते, जब कुछ दिखाई नहीं देता वो अंधा बन जाता है और बहरा बन जाता है, क्योंकि बीजेपी वालों को दिखता नहीं है। जब भी
ईडी नहीं दिखाई देती। जब वो दूसरा बीजेपी कर्म का वो करते हैं तो ईडी को नहीं बिठाते। जब यानी कि जब आप लोग आम पार्टी में अगर कुछ हो जाए, लेकिन प्रूफ भी तो नहीं मिलता। अगर प्रूफ मिले तो ये होता है कि हाँ जी प्रूफ मिला है। इसका मुद्दा ये हुआ है कि भाई इसका प्रूफ मिला है, चलो इनको इलीगली काम कर रहे हैं, लीगल भी नहीं काम कर रहे हैं, सबूत भी नहीं होते, आरोप के आधार पर जेल के अंदर ले जाते हैं। यही कुछ इन महिलाओं का कहना है। बहरहाल आप सुन रहे थे अमानतुल्लाह जी की पत्नी को, जो साफ तौर पर कह रही हैं कि यह गिरफ्तारी असल में वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने का आधार है, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड पर अपना कब्जा करना चाहती है और उसी के लिए गिरफ्तारी की है। बहरहाल इन आरोपों में कितनी सच्चाई है समय बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।